My friends, myself Kalimashar, and you are watching Social Update. कोरोना की थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी गुणकारी आप हमसे भी ले लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कोरोना से डेथ वैसे नहीं होता है जैसे समाज में और हमारे शहर में दहशत बना हुआ है। कोरोना वायरस हमारे शरीर में जब जाता है तो हमारे शरीर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ये वायरस हमारे शरीर में जितनी तेज़ी से अंदर जाता है उतनी ही तेज़ी से हमारे शरीर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ये हमारे एंटीबॉडी का क्या काम है? एंटीबॉडी इस वायरस से लड़ता है, ठीक है। जब एंटीबॉडी लड़ता है तो ये वायरस को ख़त्म कर लेता है। अब किनके वायरस ख़त्म नहीं हो पाते? जिनका शरीर इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जो ओल्ड एज के हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, वो वहाँ पे वायरस हावी हो जाता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत है उनकी एंटीबॉडी भी मजबूत होती है और वो कोरोना वायरस से जीत जाते हैं। दोस्तों, आप तो पहले से संस्कारी संस्कारी बोले तो हैंड सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, हैंड वॉश करना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, ये अब हमारे तो संस्कार में आ चुके हैं। तो आप संस्कारी हो गए। अब थोड़ी सी बात साइंसकारी की भी बात समझ लो। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं उनकी बात आप गौर से सुनो। आप लास्ट तक हमारी वीडियो देखोगे, उसमें एसएसपी साहब भी कुछ कह रहे हैं, वो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात कर रहे हैं और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कोरोना के बारे में कह रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल टिल एंड तक। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता वर्तमान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कोरोना वायरस बीमारी पूरे विश्व में और भारत में फैली हुई है और इस समय फैलने जा रही है, ज्यादा फैल रही है। तो आज हम बात करना चाहेंगे इस बीमारी के टेस्ट के बारे में। इस बीमारी के लिए टेस्ट कब किया जाना चाहिए और ये टेस्ट कहाँ पर उपलब्ध है और यह टेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि ये टेस्ट किन लोगों को करवाना चाहिए, किन लोगों को डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारत में 130 करोड़ जनता है, लोग निवास करते हैं और यह बीमारी जहां विदेशों से आ रही है तो काफी लोगों को संक्रमण की होने की संभावना है, लेकिन इसके टेस्ट के लिए जो किट अवेलेबल है वह बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को इस टेस्ट की सख्त जरूरत है वही ये टेस्ट करवाएं और टेस्ट किट का दुरुपयोग ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस के सिम्टम्स की और किन लोगों को इसकी जरूरत है उसकी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि यह बीमारी विदेशों से आ रही है, इसलिए जो लोग विदेशी यात्रा करके लौटे हैं पिछले 1 महीने में, पिछले 1 सप्ताह में, जो लोग विदेश यात्रा करके लौटे हैं उनको इस टेस्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उसके साथ भी सिम्टम होना जरूरी होता है। दूसरे नंबर पे जो लोग इस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के टच में हैं, उनके लिए भी ये टेस्ट जरूरी हो जाता है। कोरोना बीमारी में मुख्य जो सिम्टम आते हैं उनमें गले में खराश या गले में दर्द होना होता है, तेज बुखार होता है जो कि लगातार आता है, छाती में जकड़न और छाती में दर्द हो सकता है, पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, ज्यादा प्यास लग सकती है, आदि अगर होते हैं तो इस टेस्ट को करवाया जाना उचित होता है। इसके अलावा हम देखें कि अगर हमें ये सिम्टम है और साथ में कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री है तो इस टेस्ट को करवाने के लिए सबसे पहले हमें सरकार द्वारा चिन्हित स्थान, सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल है, वहां जाकर के हमें दिखाना होता है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने इसके लिए कुछ ओपीडी पिछले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर निर्धारित किए हुए हैं। हमें वहां जाना होता है और वहां जो डॉक्टर उपलब्ध हैं वो लोग हमारी जांच करते हैं और आपको एक टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं और निश्चित स्थान पर आपको भेजने की व्यवस्था करते हैं। वहां जाकर के आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। कोरोना वायरस के टेस्ट में मुख्यतः जो टेस्ट लिया जाता है वो मुख्यतः नाक के और मुंह के गले के सिक्रीशन से लिया जाता है। इसको हम नेजोफेरेंजियल स्वाब कहते हैं, जिसमें हम एक लंबी स्पैचुला से गले के अंदर स्वाब लेते हैं और वो स्वाब लेकर के उससे उसको
टेस्ट किट में डाल लेते हैं और उसके आधार पर हम ये टेस्ट करते हैं। क्योंकि ये एक नया वायरस है, इसकी संरचना और इसके टेस्ट ज्यादा अभी वैज्ञानिकों के हाथ में नहीं लगे, लेकिन फिर भी जो पुराने टेस्ट के आधार पर और कुछ जो अभी निकाल पाए हैं उसके आधार पर ये टेस्ट किट तैयार किए गए हैं, जिनमें इसके खोल से मतलब एनवेलप और इसकी संरचना जिसमें आरएनए पीसीआर मुख्य है का टेस्ट किया जाता है। जैसे ही हमें टेस्ट अवेलेबल करवा देते हैं, जैसे ही हमें टेस्ट दे देते हैं, अपना सैंपल दे देते हैं, उसके करीब 24 घंटे के अंदर प्राइमरी रिपोर्ट आ जाती है। अगर उसमें कुछ पॉजिटिव आता है तो उसके आधार पर आगे के टेस्ट किए जाते हैं, जो कि सरकार अपने स्तर पर करवाती है। इसलिए इन सब बातों का निष्कर्ष यही निकलता है कि जो लोग विदेश से आए हैं या विदेश यात्रा करके कोई आदमी आया उसके कॉन्टेक्ट में है या ये सिम्टम है, वो लोग जाकर के अपने आसपास के अस्पताल में जाकर संपर्क करें, चिकित्सक से सलाह लें और उनके कहने के अनुसार ये टेस्ट करवाएं। कोरोना वायरस के बारे में नेट और व्हाट्सएप पर आजकल बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। भारत सरकार और राज्यों की सरकार जो दिशा निर्देश देती है उनका पूर्णतः पालन करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। इससे पहले भी अपने वीडियो में बहुत कुछ डाल रखा है, उम्मीद है आपने देखा होगा। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। आप लोगों ने तो कोरोना के बारे में कई जगह व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब से जानकारी ली होगी। अब कोरोना की टेस्टिंग कैसे होती है इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। कोरोना की 2 तरह की टेस्टिंग होती है, एक ब्लड से, एक नाक से और गले से। जो गले और नाक से टेस्टिंग होती है वो RT-PCR कहलाती है और जो ब्लड से टेस्ट होता है वो एंटीबॉडी टेस्ट होता है। चलिए देखते हैं ये एंटीबॉडी टेस्ट कैसे होता है और RT-PCR के सैंपल कैसे लिए जाता है। Hi there, my name is Jessica Preston. I'm VP of Medical Affairs at Helix Diagnostics. I'm also a physician assistant, and we're going to demonstrate a nasopharyngeal swab for you today. And what I'm going to do is, I'm actually going to put this over here. So for a nasopharyngeal swab, you're going to feel my hand back here in the back of your head. If you lay your head back, you can blow out through your nose. What we're going to do is we're going to insert the swab inside of the nostril, and then we're going to point it a little bit medially and posteriorly, okay? You can exhale through your nose if you like, if that'll make you feel better, okay? Keep on breathing, keep on breathing. You're doing a great job. You're doing great. We're almost done. You're doing great. Okay. And that's it, and we're done. Thank you so much. खोलिए टंग बाहर हो गया। सर स्वागत है आपका सर। क्या अंतर है सर कोविड-19 और कोरोना वायरस में? देखिए, जो नोवेल कोरोना वायरस है ये एक वायरस का नाम है जी। तो जब हम कोरोना पॉजिटिव बोलते हैं किसी को, तो हमने कहीं उसका नेजो म्यूकोजल सैंपल जब किया है और उस नेजो म्यूकोजल सैंपल में नोवेल कोरोना वायरस का आरएनए डिटेक्ट हो जाता है, तब हम ये बताते हैं कि भाई ये व्यक्ति इन्फेक्टेड है, तो उसे कोरोना पॉजिटिव कहा जाता है। अब इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं कि ये बीमार है। बीमारी और इन्फेक्शन में फर्क होता है। जैसे HIV इन्फेक्शन और एड्स में फर्क है। वन पर्सन कैन बी HIV पॉजिटिव बट ही माइट नॉट हैव एड्स। ओनली व्हेन ही डेवलप साइंस एंड सिम्टम्स इट विल बी कॉल्ड एज एड्स। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी HIV इन्फेक्टेड रहते हैं बट उनको एड्स कभी नहीं होता।
सिमिलरली कोरोना पॉजिटिव जो बंदा आ जाए तो जरूरी नहीं कि वो कोरोना वायरल डिजीज की तरफ जाए। कोविड जो होता है वो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैं अगर सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो किसी को सर्दी खांसी उल्टी जुलाब शुरू हो जाए, उसको हाई फीवर आ जाए और साथ में वो कोरोना पॉजिटिव भी हो, ऐसे केस में उसे कोविड कहा जाता है। अच्छा, तो कोविड की स्टेज तक बहुत कम लोग जाते हैं। आज हमारी रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 38% है पूरे इंडिया की, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं बिना कोई सिम्टम डेवलप हुए। मैं कठुआ की बात आपको करूं तो हमारे पास 31 कोरोना पॉजिटिव केसेस अभी तक डिटेक्ट हुए हैं। उनमें से एक केस पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया बिना कोई सिम्टम डेवलप हुए। तो मैं बड़े सिंपली ये बता सकता हूं कि वो कोरोना पॉजिटिव था, वो अब COVID-19 वो कोविड नहीं था, और अब वो कोरोना नेगेटिव है। अब ही इज एज गुड एज यू एंड मी। मतलब कोविड और कोरोना ये पॉजिटिव, इसमें अंतर होता है। हाँ, ये स्टेज है। यू कैन नॉट। पहली स्टेज कौन सी होती है फिर? ये पहला स्टेज होता है इन्फेक्शन का। अच्छा। आप पहले इन्फेक्ट होंगे, आपके बॉडी में वो इन्फेक्शन मिलेगा, या तो आप सीधे आरएनए को टेस्ट कर रहे हैं वायरस के, या आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं वो ब्लड के थ्रू भी आप उसकी सैंपलिंग कर सकते हैं। उससे भी पता चलता है कि आपके बॉडी में वो इन्फेक्शन है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेज इज द इन्फेक्शन, द सेकेंड स्टेज इज द डिजीज, एंड द थर्ड स्टेज इज ऑब्वियसली या तो आप उस डिजीज से क्योर होंगे या वो डिजीज से आपकी फर्टिलिटी होगी। तो पहले स्टेज से जरूरी नहीं कि कोई दूसरे या तीसरे स्टेज की तरफ जाए, पहले स्टेज से ही रिवर्सल हो सकता है। आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। नेगेटिव हो गए बिना बीमार हुए। अच्छा, तो वी डोंट हैव टू बी वरीड मच अबाउट कोरोना पॉजिटिव्स। हमें जो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि हम कोविड को कैसे ट्रीट करें। हमारे पास कितने कोविड वेलनेस सेंटर्स होंगे, हमारे पास कितने कोविड केयर सेंटर्स होंगे, हमारे पास कितने कोविड हॉस्पिटल्स होंगे। तो सर ये जितनी जो विश्व भर में जो डेथ हुई है, डेथ वगैरह हुई है या हमारे हिंदुस्तान में, ये कोविड के मतलब ये पॉजिटिव वाले सिम्टम्स में, मतलब उसमें नहीं कहा जा सकता कि हाँ मैं अगर मैं पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव हो गया तो इससे मतलब डेथ नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि मेरा थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा होगा। देखिए ना, हमने ऑलरेडी जम्मू कश्मीर यूटी का अगर आंकड़ा देखें आप, तो वी हैव लाइक क्रॉस 1000 केसेस लॉन्ग बैक नाउ, और हमारी नंबर ऑफ डेथ्स इज हार्डली इन 2 फिगर्स, वो भी 12 हैं। और उसमें से जो सिवियरली इल थे वो हार्डली 10 के आसपास लोग थे, 2 तो खैर इतने सिवियरली इल थे भी नहीं। अभी भी जितने भी हजारों की संख्या में जो हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें से बहुत छोटी मात्रा के लोग, विद अ वेरी स्मॉल परसेंटाइल पीपल आर सिम्टोमेटिक। मैं अगर कठुआ की आपको बात करूं तो सारे के सारे एसिम्टोमेटिक हैं। अच्छा, किसी में एक को भी कोविड नहीं, सबको कोरोना पॉजिटिव वो लोग हैं, बीमारी किसी को नहीं है। तो ये जो संभ्रांति एक फैली है कि नहीं जी कोरोना अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आप बीमार पड़ जाएंगे, बीमारी के बाद आपकी डेथ हो जाएगी, ये टोटल गलतफहमी है। सर ये कैसे, मतलब ये जहन से कैसे निकाला जाए? क्योंकि अब देखने को मिल रहा है और जो हमारा समाज है वो भी इस बीमारी को बड़ा एक अछूत की तरह ले रहा है कि अछूत वाली बीमारी है। अगर पॉजिटिव हो गया, सपोज मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो मैं तो फिर वो तो मुझे कोविड और ऊपर ही भेज देगी, अब ये बचेगा नहीं। चलिए, यही है सबसे पहला कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, बहुत सारी जानकारियां लोग अनवेरीफाइड सोर्सेज से लेते हैं, इनको नहीं लेना चाहिए। WHO के साइट्स हैं, WHO ने बड़े क्लियरली डेफिनेशंस दी हुई हैं। उसने कोरोना वायरस का एक अलग डेफिनेशन दिया है, पॉजिटिव का अलग डेफिनेशन दिया है, कोविड का अलग डेफिनेशन दिया है। बट चलें, उतनी ज्ञान की बातों में भी ना जाएं, सिंपल तरीके से रहें। तो सिर्फ समाज को इतना बताना है कि जैसे आज हमारे 31 केस हैं, 31 में से एक पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है, बचे हुए 30 केसेस में एक को भी कोई सिम्टम नहीं है, यानी कोई भी उन 30 में से बीमार नहीं है, सिर्फ उनके बॉडी में वायरस प्रेजेंट है और सब कुछ सही रहा तो अगले 14 दिन में बिना किसी ट्रीटमेंट के शरीर की अपनी आत्म शक्ति से वो पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो जाएंगे। और ऐसे कितने भी लोग हैं, ये तो खाली नोन फैक्ट्स है ना, ये तो जितने हमने टेस्ट किए होंगे उनमें से हमें मिले। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें वो वायरस गया भी होगा, वहां पे इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई होगी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो गया होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम एक रैंडम सैंपलिंग करें 100 लोगों की फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, तो मुझे यकीन है कि बहुत लोगों में कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिल जाएंगी, यानी उनको इन्फेक्शन हुआ था, वो बीमार नहीं पड़े, उनकी बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो गई और वायरस उनकी बॉडी से चलता बना।